तो किस तरीके से दुश्मन इसके जरिए थर्राएगा? थैंक यू मनोज फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन योर जी, शो। शुक्रिया। आपको और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। जय। देखिए, मैं शुरुआत तो वहां से करूंगा कि ये जो हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत ही होनहार और बहुत ही कारगर ये प्रोजेक्ट है। हमको अपना सेल्फ रिलायंट होना, क्यों मनोज, ये समझना जरूरी है कि अगर हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। और डिफेंस बजट का आप देखें कि 100 रुपए में से 86 रुपया जो है वो हमारे मेंटेनेंस पे जाता है। मतलब कि हमारी ट्रेनिंग पे, मूवमेंट पे, राशन पे, पानी पे, पेट्रोल पे, ट्रेनिंग एम्युनिशन पे। तो हमको आधुनिकता के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, कैपिटल बजट के लिए हमारे पास सिर्फ 14 रुपए बचते हैं। और उस 14 रुपए में से भी 5 रुपए जो है वो हमको कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के लिए देने पड़ते हैं, जो कि बहुत पहले कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। और ये कहा गया था कि भाई हम आने 10 साल में या 15 साल में आपको ये पैसे देंगे। तो आप देखें कि खाली 11% पैसा जो बचता है उसमें क्या आधुनिकता होगी, क्या आधुनिकीकरण होगा, क्या मॉडर्नाइजेशन होगा, ये मैं आपकी सोच समझ पे छोड़ सकता हूं। तो इसलिए हमको देश के अंदर बनाने का ये मुहिम जो चलाया, शुरू में तो बहुत ढीला चला, क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी आना होता है। प्राइवेट सेक्टर को जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर जब तक इसको रिन्यूमरेटिव और उनको पैसे की कमाई नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं। तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहां से कहां तक हम लोग पहुंच गए। यहां तक कि हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, वो ब्रह्मोस मिसाइल आज 90 कंट्री आज हमसे खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको भी बेचो। और क्या कारगर ये मिसाइल था, वो सिंदूर में हमने सबने देखा, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने ट्रायल कर करके, प्रशिक्षण कर करके, और अभी चांद तक पहुंच गए हैं। और अभी अपना खुद का एक इंसान चांद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसी तरीके से डीआरडीओ को भी, डीआरडीओ अभी भी वो मच्छर का तेल बनाओ और वो टिंड फूड स्टफ बनाओ, दाल चावल करके सियाचिन में भेज दो, टिंड फूड का वहीं तक ही सीमित रह गया, बहुत ही थोड़ा कदम आगे ले पाया है। मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उनको थोड़ा, डीआरडीओ को और थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको कहना चाहिए भाई ये थोड़ा आगे बढ़ो। और कंक्लूड मैं वहां करूंगा मनोज, कि डीआरडीओ को वो चीज बनानी चाहिए जो हमारे आर्मी को चाहिए। उसके लिए हम लोग एक QSIR बनाते हैं, क्वालिटेटिव सर्विस रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट फॉर सर्विस, QSIR बनाते हैं। वो QSIR में हम देते भाई वजन कितना होगा, इसमें एक्सप्लोसिव कितना होगा, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, मार का इलाका कितना होना चाहिए, वो डीआरडीओ को बनाना चाहिए। डीआरडीओ चाहता है भाई जो हम बनाए वो आप खरीदो। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी स्टाफ, अभी भी हमें याद है, VP मलिक साहब थे, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, यू विल मेक, वी विल बाई ओनली व्हाट वी नीड, वी विल नॉट बाई जो आप कुछ भी कचरा बनाओ हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि उसमें हमारे डिफेंस बजट का पैसा आता। अब आते हैं जो कि आज की मॉडर्न टेक्निक्स बन रही है, जैसे भीम बन रहा है, आकाश मिसाइल बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो 155 का गोला हम खरीदते थे, हमें बड़े, जरूरी नहीं है कि बड़े हथियार ही बनाए, बड़े टैंक्स बनाए, बड़े हवाई जहाज बनाए, वो तो बन ही जाएंगे। हमारे देश में उतनी टेक्नोलॉजी, उतना हुनर, उतने साइंटिस्ट और उतना सब कुछ है बनाने के लिए, खाली इसमें इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जैसे एम्युनिशन है मनोज, स्मॉल आर्म्स हैं, गोलियां हैं, बारूद है, ये शेल्स हैं, ये तो हम बना ही सकते हैं। ये तो, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको हम बनाएंगे तो आयात होगा, इसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमें खुद भी सेल्फ रिलायंस होगा। यूक्रेन ने हमें सबक सिखा दिया है कि हमको सिर्फ सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, नहीं तो
अभी कोई भी आपके लड़ाई के टाइम में आप देखेंगे कि सिंदूर में भी कौन हमारे पीठ के पीछे हाथ हमारा थपथपाने के लिए आया, कोई नहीं आया। तो इसलिए हमको अपना सेल्फ रिलायंट होना बहुत आवश्यक है। मनोज, ये बड़ी बात है। डॉक्टर डी के पांडे साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आत्मनिर्भरता की बात जैनी साहब कर रहे हैं।